हाय फ्रेंड्स, ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर का जनरल वर्कशॉप पार्टी सेकेंड का कंप्लीट वीडियो यूनिट वाइज आपको दिखा रहे हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में 5 यूनिट हैं। वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन शॉप, यूनिट नंबर 2 सीट मेटल शॉप, यूनिट नंबर 3 फाउंड्री शॉप एंड प्लास्टिक मोल्डिंग शॉप, यूनिट नंबर 4 पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप, यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप सेकेंड। अब हम यूनिट 1 की तरफ जाएंगे, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन शॉप। फर्स्ट शॉप है वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप में जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल माइल्ड स्टील, एमएस, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर। ये सभी मटेरियल के अंदर ये बेसिक प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है, तभी उस मेटल का यूज हम वेल्डिंग शॉप में कर सकते हैं। सबसे पहले वेल्ड एंड एबिलिटी, यानी वेल्ड होने की क्षमता उस मटेरियल में होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, उसका कोई ना कोई गलनांक होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब गर्मी का प्रवाह उस मटेरियल के अंदर होना चाहिए। डक्टिलिटी यानी खींचने की क्षमता, और स्ट्रेंथ मजबूती। फिर सेकंड नंबर शॉप है आपकी सीट मेटल शॉप। इसके भी टाइप्स ऑफ मटेरियल, यानी सीट मेटल शॉप में यूज होने वाले मटेरियल माइल्ड स्टील शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई, एल्यूमिनियम शीट, कॉपर शीट, टिन प्लेट। इन मटेरियल की बनी शीटों का यूज हम सीट मेटल शॉप में करते हैं। इनके अंदर भी बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मैलेएबिलिटी, पीट कर आकार देने की क्षमता। डक्टिलिटी, मोड़ने की क्षमता। थिकनेस गेज, कॉरिजन रेजिस्टेंस, जंग से बचाव होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है फाउंड्री शॉप। फाउंड्री शॉप में टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज होते हैं कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, ब्रास, ब्रोंज। बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी फाउंड्री शॉप में उपयोग होने वाले मटेरियल में ये बेसिक प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है। फ्यूडेलिटी यानी पिघल कर मोल्ड में बहने की क्षमता। कास्टेबिलिटी यानी ढलाई की क्षमता। श्रिंकेज, ठंडा होने पर सिकुड़न। हार्डनेस, कठोरता। फिर है नंबर 4 शॉप है प्लास्टिक मोल्डिंग शॉप। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीथिलीन, पॉलीस्ट्रीन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और बेकेलाइट पॉक्सी। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? लाइट वेट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, केमिकल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक मोल्डिंग शॉप में यूज होने वाले टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। इसके एग्जांपल है पीवीसी, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज होता है। बेकेलाइट, हीट रेजिस्टेंस इसका अच्छा होता है। फिर 5वें नंबर पर है आपकी पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप। पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप में यूज्ड होने वाले मटेरियल पेंट, ऑयल पेंट, इनेमल, प्राइमर, वार्निश, पॉलिश, एब्रेसिव, एमरी, पेपर। ये मटेरियल पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप में यूज होते हैं, जिनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एडिशन, सतह से चिपकने की क्षमता। ड्राइंग टाइम यानी ड्राई होना चाहिए। ग्लॉस और फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। कॉरिजन प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके एग्जांपल हैं जैसे प्राइमर, रस्ट फ्री के लिए यूज़ करते हैं।
प्रोटेक्शन पॉलिश, शाइनिंग सरफेस के लिए यूज करते हैं। फिर नंबर ऑफ 6, इलेक्ट्रिकल शॉप। इलेक्ट्रिकल शॉप में टाइप्स ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिकल शॉप में यूज किए जाते हैं। कंडक्टर्स होते हैं आपके कॉपर और एल्यूमिनियम। इंसुलेटर होते हैं आपके पीवीसी, रबर और ग्लास। सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। तो इनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल शॉप है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर में हाई कंडक्टिविटी होती है और रबर एक गुड इंसुलेशन का कार्य करता है। इलेक्ट्रिकल के बाद नंबर ऑफ 7 आता है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के अंदर जो है जो मशीन डिवाइस यूज होती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या लो को हाई में कन्वर्ट करता है, डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर, एसी मोटर, अल्टरनेटिंग करंट मोटर, जनरेटर जनरेट करता है एनर्जी, मल्टीमीटर जो है मल्टी यूज होता है इसलिए इसे मल्टीमीटर कहते हैं। सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग करने के काम आता है। बेसिक प्रॉपर्टीज है, हर मशीन या डिवाइस की एक पावर रेटिंग होती है, एक एफिशिएंसी होती है, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग रहती है। फिर नंबर ऑफ 8 आता है कंप्यूटर एंड आईटी शॉप। कंप्यूटर एंड आईटी शॉप में टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंपोनेंट हार्डवेयर है सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और इसके सॉफ्टवेयर है ओएस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस में एसडीडी और पेन ड्राइव, ये किस टाइप के डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव और पेन ड्राइव। बेसिक प्रॉपर्टीज है, स्पीड जो है गीगा हर्ट्ज में मेजर होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पैक्टिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एसएसडी है हाई स्पीड के लिए यूज होता है, रैम जो है फास्ट डाटा एक्सेस करने के लिए यूज होता है। फिर नंबर 9 है टाइप्स ऑफ मटेरियल, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक ऑफ मशीन शॉप ओनली फॉर एमई, एई और पी, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए ये शॉप कंपलसरी है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, जो मेटल होते हैं वो 2 टाइप के मेटल होते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, ठीक है। अब फेरस मेटल के अंदर आते हैं प्योर फेरस मेटल, जैसे आयरन जो है एक प्योर फेरस मेटल है। और प्योर फेरस मेटल के अलावा फेरस अलॉय आते हैं। अलॉय मतलब उसमें कोई ना कोई अन्य मेटल यूज किया जाता है। तो फेरस अलॉय मेटल में स्टील और हाई स्पीड स्टील आते हैं। उसके बाद है नॉन फेरस मेटल जो है इसमें प्योर नॉन फेरस मेटल और नॉन फेरस अलॉय आते हैं, सेम जैसे फेरस की तरह है। फेरस में भी प्योर फेरस मेटल और फेरस अलॉय हैं, वैसे ही प्योर नॉन फेरस मेटल और नॉन फेरस अलॉय आते हैं, ठीक है। तो प्योर नॉन फेरस मेटल में आते हैं कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टिन, सिल्वर, मरकरी, ये सभी जो है प्योर नॉन फेरस मेटल हैं। जबकि नॉन फेरस अलॉय में आते हैं ब्रास, ब्रोंज और सोल्डर। जो ब्रास है वो जो है कॉपर और जिंक का अलॉय है,
यानी बी ब्रास और कॉपर और जिंक का अलॉय है। ब्रोंज कॉपर और टिन का अलॉय है। सोल्डर जो है लेड और टिन का अलॉय है। और इसमें मरकरी इज द ओनली नॉन फेरस मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में ही रहता है, ठीक है। और हाई स्पीड स्टील से जो है कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं ज़्यादातर। HSS हाई स्पीड स्टील। तो ये तो चार्ट के बारे में हो गया। अभी मशीन शॉप। मशीन शॉप में विभिन्न प्रकार के मटेरियल का उपयोग टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग। टर्निंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टर्न यानी घुमाना, ठीक है। टर्निंग, ड्रिलिंग, मशीन, शेपिंग जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे फेरस मटेरियल, ये आयरन आधारित मटेरियल होते हैं। फेरस मटेरियल जितने भी होते हैं ये आयरन आधारित मटेरियल होते हैं। जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील। इनमें अच्छी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और थोनेस होती है, इसलिए मशीन पार्ट्स बनाने में इनका अधिक उपयोग होता है। उसके बाद है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल क्या है? इनमें आयरन नहीं होता है। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ये हल्के, कॉरोजन रेजिस्टेंट और अच्छी मशीनेबिलिटी वाले होते हैं। यानी नॉन फेरस मेटल में जो है मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए प्रिक्यूशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में प्रयोग किए जाते हैं नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। नॉन मेटेलिक मटेरियल। नॉन मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल कंटेंट है ही नहीं, जैसे प्लास्टिक, रबर और वुड, ये नॉन मेटेलिक मटेरियल हैं। यह इंसुलेशन, वाइब्रेशन रिडक्शन और फिक्सचर के लिए उपयोग होते हैं। इनके बेसिक प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है स्ट्रेंथ, भार सहन करने की क्षमता। हार्डनेस यानी काटने या घिसने का विरोध करना, हार्डनेस कहलाता है। डक्टिलिटी, तार बनाने की क्षमता। मैलेएबिलिटी, सीट बनने की क्षमता। और मशीनेबिलिटी, मशीनिंग में आसानी होती है। फिर नंबर ऑफ 10 है बेसिक कंप्यूटर एंड इट शॉप ओनली फॉर CSC, IT, ECE स्टूडेंट्स के लिए ये शॉप है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ECS स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जैसा कि ये यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें नेटवर्क केबलिंग, किसी भी नेटवर्क के लिए जो है केबलिंग की आवश्यकता होती है। तो किस टाइप के केबल हम वहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में ये चित्र में दिखाया गया है। फर्स्ट है इसमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको शॉर्ट में UTP भी बोलते हैं। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। देखो जैसे वो ट्विस्ट किया हुआ है, उसमें 1 2 3 4 वायर हैं और 2 का पेयर है उसमें। फिर है कोएक्सल केबल, फिर है फाइबर ऑप्टिक केबल, फिर सील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर है कोएक्सल केबल कनेक्टर्स, और वायरलेस लेन भी है जहाँ पर वायर का यूज नहीं किया जाता है। तो फिर है टाइप्स ऑफ, इधर देखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम वायरिंग और डाटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होते हैं। कंडक्टिव मटेरियल में कॉपर, एल्यूमिनियम वायरिंग और डाटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, CPU, IC, मेमोरी चिप्स बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे प्लास्टिक, रबर, PVC, ग्लास, सेफ्टी और इंसुलेशन के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। फिर है मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, फेराइट, हार्ड डिस्क और ट्रांसफार्मर में उपयोग होते हैं। स्टोरेज ऑप्टिकल मटेरियल जैसे सिलिकॉन बेस्ड चिप्स, ऑप्टिकल डिशेस, डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है इनकी?
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी बिजली और डेटा का फ्लो होना चाहिए, प्रवाहित करने की क्षमता होनी चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, करंट लीकेज से बचाना। स्पीड, डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, लंबे समय तक सही कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी, टूट फूट और हीट से बचाव होना चाहिए। ये इसके क्या थे, बेसिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें यूज एंड टेक मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ बेसिक मेजरिंग टूल इक्विपमेंट शॉप वाइज। मतलब किस शॉप में सबसे ज़्यादा किस टूल का या मेजरिंग टूल का या कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग होता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीटली एक सभी प्रकार के टूलों का एक चित्र दिखाया गया है जो हर शॉप में यूज होते हैं। सबसे पहले है वेल्डिंग शॉप। मेजरिंग टूल इक्विपमेंट, यानी मेजरिंग टूल इक्विपमेंट यानी मापने के औजार। तो ये तो कॉमन सा टूल है, मेजरिंग टूल है। स्टील रूल, स्टील रूल लंबाई मापने के लिए किया जाता है, जो लंबाई mm, सेंटीमीटर और इंच में मापी जाती है। इसका यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, ठीक है। फिर है आपका इंची टेप या मेजरिंग टेप, ठीक है। यह बड़े साइज के प्लेट जॉब मापने के लिए प्रयोग होता है और इसके चित्र में इसके पार्ट्स और उन बॉडी पार्ट्स का नाम लिखा है, ठीक है। जैसे इसके बॉडी पार्ट्स हैं हुक स्लॉट, स्प्रिंग स्लॉट, हुक ब्लेड, बेल्ट क्लिप, बेल्ट टॉप, बेल्ट लूप, केस और थंब लॉक। उसके बाद है वर्नियर कैलिपर। ये एक बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट मेजरिंग टूल है। तो इसके बारे में यहाँ पे चित्र दिखाया गया है और उसके सभी बॉडी पार्ट के नाम हमने यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या है, एक सटीक माप यंत्र है जिसका उपयोग किसी वस्तु की बाहरी माप, भीतरी माप, आउटर मेजरमेंट, इनसाइड मेजरमेंट तथा डेप्थ, गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य पैमाना मेन स्केल और वर्नियर पैमाना, वर्नियर स्केल, इसमें इसके दो मुख्य पैमाने हैं, स्केल हैं। एक है वर्नियर स्केल, एक है मेन स्केल। और इसमें दो जबड़े हैं, स्थिर व चल जबड़े, तथा गहराई मापने की छड़ होती है जो पीछे दिखाई गई है, डेप्थ बार लिखा है जिसपे। मुख्य पैमाना सामान्य माप दर्शाता है, मुख्य पैमाना जो है सामान्य माप दर्शाता है, जबकि वर्नियर पैमाना सूक्ष्म माप प्रदान करता है जिससे अधिक सटीकता मिलती है। इसकी लीस्ट काउंट सामान्यतः 0.01 mm होती है, ठीक है। फिर वर्नियर कैलिपर की तरह ही हमने माइक्रोमीटर का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, उसके बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हैं। तो माइक्रोमीटर जिसे स्क्रू गेज भी कहा जाता है, क्योंकि जो सर्कुलर स्केल है इसका, देखिए वो स्क्रू की तरह काम कर रहा है ना यहाँ पे। तो माइक्रोमीटर जिसे स्क्रू गेज भी कहा जाता है एक अत्यंत सटीक माप यंत्र है। इसका उपयोग किसी वस्तु की मोटाई, व्यास या लंबाई को बहुत सूक्ष्म रूप से मापने के लिए किया जाता है। इसमें फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव, मुख्य पैमाना, थिम्बल, घूर्णन पैमाना और रैचेट होते हैं। यह स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी लीस्ट काउंट सामान्यतः 0.01 mm होती है। फिर है आपका हाइट गेज, ठीक है। हाइट गेज एक सटीक मापन उपकरण है जिसका उपयोग किसी कार्य वस्तु, वर्कपीस की ऊंचाई नापने, रेखाएं खींचने, मार्किंग तथा सतह से किसी बिंदु की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मशीन शॉप, मेट्रोलॉजी लैब और निरीक्षण कार्यों में किया जाता है। इसके मुख्य भाग हैं बेस, वर्टिकल स्केल, स्लाइडर, स्क्राइबर या मापने का नोक, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू,
इसके उपयोग हैं वर्कपीस की ऊंचाई मापना, लेआउट मार्किंग करना, स्टेप और स्लॉट की माप लेना। यहाँ पे जो है हमने वर्नियर हाइट गेज को दिखाया है, ठीक है, और उसके बॉडी पार्ट का नाम भी दिखाया है।